Good morning. My name is Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. Semester 4, पेपर 9। आज मैं सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 9 में जो स्टैट्स है टी टेस्ट कैसे निकालें उसे बताने जा रही हूँ। टी टेस्ट कैसे निकालें इसका मैंने एक ऑडियो थ्योरी मैंने दे दिया है। आज मैं वीडियो के माध्यम से मैथ्स को सॉल्व करके बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। टी टेस्ट कैसे निकालें? टी टेस्ट निकालें, ठीक है। टी टेस्ट निकालें, आपको क्वेश्चन पहले से दिया रहेगा। जो मैं ऑडियो में बतलाई हूँ उसी को मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। यहाँ पर लड़के बॉयज़, लड़कियाँ गर्ल्स, दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। एन बॉयज़ के एन 50, गर्ल्स के 40। मीन बॉयज़ के 22.25, गर्ल्स के 25.30। एसटी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बॉयज़ के 8.15, गर्ल्स के 10.50। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर एक टी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, QD = रूट, ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट में QM1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में QM2 स्क्वायर। हम लोग के पास नंबर है, मीन है, एसटी है, लेकिन M1 और M2 नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ को M1 और गर्ल्स को M2 मान लेंगे, ठीक है। कभी भी ऊपर से नीचे नहीं होगा, इस सीक्वेंस में होगा। यदि लड़की ऊपर है तो लड़की M1 हो जाएगी। यहाँ पर ये नहीं कि कुछ भी हम लोग मान लें। QD का फॉर्मूला है आपका ब्रैकेट में QM1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस QM2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो पहले हम लोग QM1 निकालते हैं कि QM1 का फॉर्मूला है SD स्टैंडर्ड डिविएशन रूट N। M1 का स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट क्या है? रूट स्टैंडर्ड डिविएशन का कितना है नंबर? 8.15 और N कितना है? 50। अब हम लोग आगे करेंगे 8.15 और 50 का रूट निकालते हैं तो 7.07 आता है। दोनों को 8.15 डिवाइडेड 7.07 को डिवाइड करते हैं तो 1.15 आता है। यानी कि हमारा M1 = 1.15 निकल गया। अब उसी तरह से हम M2 निकालेंगे। QM2 = SD बाई रूट N। इसका SD कितना है? 10.50। 10.50। N कितना है? 40। इसका रूट निकालेंगे अब हम लोग। 10.50 40 का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो 6.32 आता है। दोनों को डिवाइड करते हैं 10.50 डिवाइडेड 6.32 तो आता है 1.66। यानी कि हमारा M2 1.66 निकल गया। M1 भी निकल गया, M2 भी निकल गया। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सब निकल गया। अब QD का जो फॉर्मूला है अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग।
ठीक है। QD के फॉर्मूला में क्या है, क्यू डी नहीं, क्यू M1 स्क्वायर 2, ये हमारा कितना निकला 1.15। अभी हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये इसलिए ये ब्रैकेट में रहेगा, प्लस M2 भी निकल गया ब्रैकेट में 1.66 स्क्वायर, ये है QD। ये फॉर्मूला से इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने यहाँ पर बैठा दिया। अब आपको करना है कि 1.15 का सबसे पहले हम स्क्वायर तोड़ेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 1.15 का करेंगे तो आएगा 1.32 प्लस 1.66 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, हाँ स्क्वायर ही करेंगे, तो आएगा 2.76। फिर हम लोग रूट में चलेंगे इज इक्वल टू, अब ये 1.32 प्लस 2.76 को ऐड करते हैं तो आता है 4.08। अब 4.08 का हम लोग रूट निकालेंगे। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो इसका जब रूट निकालते हैं तो रूट आता है 2.02। ठीक है, देखिए रूट निकाले हम 2.02 आ गया। अब आगे देखिए, ये हमारा क्या निकल गया, QD हमारा है 2.02। अब हम T निकालेंगे। T का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में M1 माइनस M2 बाई QD। M1 मतलब यहाँ पर M1 का मतलब हुआ आपका मीन, तो M1 मीन हम कितना मानेंगे क्या, पहले से है M1, ये M1 है तो उसका मीन कितना है 22.25, ठीक है, और M2 का कितना है 25.30। यहाँ मैथ्स में ऐसा नहीं, माइनस प्लस का यहाँ कोई चक्कर नहीं है इसमें, स्टैट्स में, साइकोलॉजी के स्टैट्स में, दूसरे स्टैट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे कर देंगे। दैट मीन्स 25.30 माइनस 22.25 बाई QD हमारा कितना निकला 2.02। क्लियर। अब हम लोगों के पास T भी निकल गया। अब T निकालने के लिए आपको आगे बढ़ना है कि जब हम लोग 25.30 माइनस 22.25 बाई 2.02 को जब करते हैं तब आता है हमारा 3.05। जब 25.30 यानी मीन 1 को मीन 2 से माइनस करते हैं तो आता है 3.05, इसको भागा 2.02 जो हमारा QD है, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 1.51, यानी कि T हमारा आ गया 1.51। QD निकल गया, QD हमारा आया 2.02, T आया हम लोगों का 1.51। अब इसको देखने के लिए कि T रेशियो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के आधार पर ये देखेंगे कि क्या ये 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो रहा है या 0.5 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो रहा है। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना ज़रूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको शॉर्ट में कहते हैं DF का फॉर्मूला है ब्रैकेट में N
1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। अब n1 मतलब हमारा जो वहाँ नंबर था, हमारा नंबर कितना था 50 माइनस 1 प्लस नंबर 2 में नंबर था 40 लड़कियों का, 40 माइनस 1। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 49 प्लस 39 दोनों मिलाकर 88 होता है। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 88। अब टी रेशियो को देखने के लिए किसी भी बुक के पीछे में टेबल दिया रहता है, चार्ट दिया रहता है, उसके आधार पर देखा जाता है कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम दो ही लेवल पे देखा जाता है, 0.01 या 0.05 लेवल पे, और किसी भी लेवल पे नहीं देखा जाता है। तो हमारे पास जो नंबर है टी है, टी हमारा कितना है 1.51। जब मैं टेबल पे देखूंगी तो देखते समय नज़र आएगा कि 0.05 में जब इसके आसपास जाऊंगी तो वहाँ पर दिया हुआ है 1.99। ये आपको ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल में दिया हुआ है। ये है 0.05 में 1.99, जो कि हमारा सार्थक नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। और 0.05 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है हमारा 2.64, ये भी सार्थक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा टी कितना है 1.51, ये दोनों के आसपास नहीं है, इसीलिए कहा गया कि हमारा जो ये है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बस यही इतना तक ही आपको देखना है। ठीक है, जैसे जैसे कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है और बहुत ही आसान है। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स में आएंगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसको करके मुझे बताइएगा और दिन भर मुझे क्वेश्चन सेंड नहीं कीजिएगा। जो टाइम मैं दी हुई हूँ वही टाइम में कीजिएगा। आप लोग एक एक कर दिन भर क्वेश्चन भेजते रहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।